हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ dry cell is A than the internal resistance of common electrolytic cell. Here A refers to. एंड हमें चार ऑप्शन गिवन है और हमसे पूछा गया है कि A जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राई सेल है और कॉमन इलेक्ट्रोलिटिक का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उन दोनों में किस तरीके से रिलेशन है, तो फिर हमें A बताना है. और हमें सर्किट गिवन है, तो मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको की कंसेप्ट बता देता हूँ. इसमें की कंसेप्ट क्या है. लेट्स से जो ड्राई सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होने वाला है दिस इज R, एंड जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होने वाला है दिस कम्स आउट टू बी स्मॉल आर. लेट्स से मैंने ये दो नेमिंग कर दी और हमसे पूछा गया है कि आर और आर में क्या रिलेशन होएगा. सो अगर मैं आपको ड्राई सेल के बारे में बताऊं तो ड्राई सेल इज द सेल जो कि अपने आप में केमिकल रिएक्शन अकर होती है इनके अंदर और इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड और इससे ही हमारे पास जो ड्राई सेल है ये ड्रेन हो जाता है. ड्राई सेल ड्रेन. सो जब ये ड्रेन हो जाएगा तो इसका मतलब ये कि वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करवा पाएगा किसी सर्किट में. तो जो ड्राई सेल है इसकी जो केमिकल रिएक्शन होती है इसको अकर करने के लिए ही जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इसकी वैल्यू काफ़ी हाई होती है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोलिटिक सेल. और इसी वजह से जो यहाँ पे ए की वैल्यू होने वाली है दिस इज मच हाइयर बिकॉज हमने अभी बताया कि ड्राई सेल में केमिकल रिएक्शन से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है. तो इसलिए इसका बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. थैंक यू सो मच. टेक केयर.